गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। साइंस क्लासेस में आप सभी छात्राओं का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी सब्जेक्ट को लेकर के उपस्थित हुए हैं और आज हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट जैव प्रक्रम को पढ़ेंगे। जैव प्रक्रम के अंतर्गत हम अलग अलग वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्लास जब दूंगा यूट्यूब के द्वारा तो कुछ सेक्शंस को बांटते हुए दूंगा मैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो बायोलॉजी जैव प्रक्रम का जो फर्स्ट टॉपिक में हम लोग आज सीखेंगे सजीव निर्जीव के बारे में और आणविक गति क्या होता है और जैव प्रक्रम क्या होता है। चलिए हम लोग सीखना शुरू करते हैं। अब जैसा कि आप लोग जानते हो कि सजीव और निर्जीव क्या होता है। आप अगर मैं आपसे पूछूं कि सजीव क्या होता है और निर्जीव क्या होता है तो आप सजीव के बारे में बोलेंगे कि सर कि सजीव और निर्जीव में क्या होता है। तो आप बोलेंगे सर सजीव गति करते हैं, है ना, और निर्जीव गति नहीं करते हैं। ओके, सजीव गति करते हैं और निर्जीव गति नहीं करते हैं। ठीक है। दूसरा आप कहेंगे कि सर सजीव जो है अपनी वृद्धि करता है, मतलब अपने आकार में वृद्धि करता है, निर्जीव ये वृद्धि नहीं करता है। तीसरा, सजीव भोजन करता है। क्या करता है? भोजन करता है। निर्जीव भोजन नहीं करता है। चौथा क्या होता है? सजीव संतानों की उत्पत्ति करता है ना, संतानों की उत्पत्ति करता है और निर्जीव नहीं करता है। ओके, तो ये जो देख रहे हैं कंडीशंस, इसके अलावा आप बोल सकते हैं कि सजीवों में जैव प्रक्रम होता है। ये चर्चा मैं करूँगा अभी जस्ट। जैव प्रक्रम होता है। अब जैव प्रक्रम क्या होता है इसकी मैं चर्चा यहाँ करूँगा, ठीक है। और निर्जीव में जैव प्रक्रम नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, सजीव और निर्जीव के अंतर्गत ये सारे कुछ बिंदुएँ होती हैं। इसके अलावा बहुत सारे बिंदुएँ हम पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको विरोधाभास में ले चलेंगे, बोलेंगे गति करता है सर, सजीव गति करते हैं तो निर्जीव नहीं करते हैं। तो निर्जीव मतलब क्या हुआ? जिसमें जीवन नहीं है, जिसमें जैविक क्रिया नहीं हो रही है। तो सजीव किसको कहेंगे? जिसमें क्या हो रही है? जैविक क्रिया हो रही है। जिसमें जैविक क्रिया होता है प्यारे बच्चों, उसे हम सजीव कहेंगे। जिसमें जैविक क्रियाएं नहीं हो रही है उसे हम क्या बोलेंगे? निर्जीव बोलेंगे। समझ रहे हो? अर्थात जिसमें जैविक क्रियाएं हो रही है। जैविक क्रियाएं मतलब क्या होता है? जैविक क्रिया अर्थात हो गया जैव प्रक्रम के गुण हो रहे हैं। जैव प्रक्रम में क्या होता है जिसकी चर्चा अभी हम लोग यहाँ पे करेंगे, थोड़ा आपको समय देना होगा। और निर्जीव में जैव प्रक्रम होगा क्या? निर्जीव में जैव प्रक्रम नहीं होता है। बात समझ रहे हो? तो सजीव और निर्जीव के बीच में आखिर ऐसा क्या चीज़ है जिसको हम एक बाउंड्री लाइन पर रखते हैं? तो प्यारे बच्चों मैं बता दूं, विषाणु जो होता है, विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच का ये बाउंड्री है, कड़ी है। अर्थात विषाणु जब किसी भी जीवों के शरीर में प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद जब वो आणविक क्रिया करता है ना, तब वो सजीव की श्रेणी में रखा जाता है। और जब विषाणु आणविक क्रिया नहीं करता है तब वो क्या कहलाएगा? निर्जीव की श्रेणी में होता है। आप उसे बोतल में पैक करके भी रख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा सजीव निर्जीव में अंतर है। हाँ, थोड़ा सा विरोधाभास में आप कह सकते हैं कि सर जी आपका साइकिल तो गति करता है। बेटा साइकिल गति नहीं करता है, साइकिल को आप गति करवाते हो, है ना। साइकिल क्या चलता खुद ब खुद? क्या बोलेंगे सर मोटरसाइकिल गति करता है। बेटा मोटरसाइकिल गति करता नहीं है, आप उसे करवाते हो। क्या आप चल रहे हो? कोई चलवाता है क्या? नहीं, आपका बॉडी है, आपके अंदर मेटाबॉलिज्म क्रिया हो रही है और आप गति कर रहे हो, ठीक है। वृद्धि होना, आप पहले छोटे थे, आज आप इतने बड़े हो गए हो तो आप वृद्धि कर रहे हो ना, है ना, तो वो सजीव है। वृद्धि निर्जीव। भोजन करना, आप बोलोगे सर वो पेट्रोल डीजल फ्यूल्स वगैरह लेता है, ठीक है, वो लेता नहीं है, ठीक है। उनको जितना भोजन दोगे वो जितना उनको ईंधन दोगे वो उतना अनुसार से वो कार्य करेगा। लेकिन हमारे में थोड़ा अंतर है। हम जब भोजन करते हैं तो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार से भोजन करते हैं और उस अनुसार से हम ऊर्जा का निर्माण करता है। मेरा बॉडी ऊर्जा को बनाता है। मेरे बच्चों
संतानों की उत्पत्ति करना ये सबसे मुख्य क्रिया होता है। संतान उत्पत्ति करना सजीव के अंतर्गत आता है। निर्जीव में संतान उत्पत्ति नहीं होता, यानी संतान उत्पत्ति का क्या करता है, ये सजीव अपने वंश को बनाए रखना चाहता है, अपने जाति और प्रजाति को बनाए रखना चाहता है। जय पराक्रम तो हम लोग पढ़ेंगे ही प्यारे बच्चों। अब हम लोग अब सीखेंगे आणविक गति क्या होता है। अब इसको उतार लेंगे, ठीक है, या इसको देख लीजिए प्यारे बच्चों। अब हम लोग देखते हैं आणविक गति क्या होता है। कौन सा गति? आणविक गति। देखिए ये हमारा है आणविक गति। कहता है कि या समझिए इसको इस प्रकार से, आणविक गति में क्या होता है कि ये सूक्ष्म स्तर पे हमारे बॉडी के अंदर लगातार क्रियाकलाप हो रहा है। अच्छा ये बताइए, आप अचानक इतना बड़ा तो नहीं हो गए होंगे ना, आप पहले छोटे थे, अब फिर क्रमशः आप भोजन कर रहे हैं, जय प्रक्रम क्रियाकलाप हो रही है, उत्सर्जन, परिवहन, ये सारी क्रियाकलाप हो रही है, और जिसके फलस्वरूप क्या हो रहा है, आप में वृद्धि हो रहा है ना, और आज इतना बड़े हो गए। आखिर आप जो आपके आकार में परिवर्तन आ रहा है, आप जो वृद्धि कर रहे हैं, ये जय पराक्रम क्रिया के थ्रू हो रहा है। लेकिन जय पराक्रम करवाता क्या? जय पराक्रम क्रिया के द्वारा प्यारे बच्चों आणविक गति होती है, यानी आपके अंदर जो वृद्धि हो रही है वो बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर हो रहा है, अर्थात कोशिका और उत्तक के स्तर पर हो रहा है। लगातार कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, कोशिका नष्ट हो रहा है, नया नया अंग, नया नया उत्तक का समूह बन रहा है, समझ रहे हो ना। इस प्रकार से क्रियाकलाप हमारे बॉडी के अंदर होता है। तो जब हमारे शरीर के अंदर शरीर का निर्माण बहुत सूक्ष्म स्तर पर प्यारे बच्चों हो रहा है, तो वो जो सूक्ष्म स्तर पर शरीर का निर्माण हो रहा है, जीवों का निर्माण हो रहा है, उससे हम बोलेंगे आणविक गति। अब चलते हैं जय पराक्रम क्या होता है। अब जय पराक्रम को समझने से पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि हम लोग आज सुबह सुबह क्या किया है। आप बोलेंगे सर जी सुबह सुबह हम लोग क्या क्या किए हैं। जैसे आप बाथरूम का यूज किए होंगे, टॉयलेट का यूज किए होंगे, तो आप बाथरूम टॉयलेट में क्या किए, आपने बॉडी के अंदर जो गंदगी थी है ना, आपने उसे बॉडी से बाहर कर दिया है ना। फिर आप क्या करते हैं, ब्रश वगैरह करके भोजन करते हैं। आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं, डैट मीन्स आप उसे पोषण कर रहे हैं। पोषण हम क्यों करते हैं? पोषण प्रक्रिया के द्वारा हम पोषक पदार्थ को भोजन के द्वारा ग्रहण करते हैं, ताकि हमारे बॉडी को क्या मिले प्यारे बच्चों, ऊर्जा मिले। तो पोषण भी क्या है, जय पराक्रम का दूसरा हिस्सा है। ऐसे उत्सर्जन हो गया, उसी प्रकार से पोषण है। अभी आप तो ना खा रहे हो, नहीं आप उत्सर्जन कर रहे हो, तो अभी आप बैठे बैठे क्या कर रहे हो, तो एक जीव लगातार अपने वातावरण से ऑक्सीजन तो ग्रहण कर रहा है ना। अभी आप ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, तो ये श्वसन क्रियाकलाप है जो आप कंटिन्यू कर रहे हो। तो ये भी जय पराक्रम का एक हिस्सा है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, उत्सर्जन जो आपने सुबह सुबह निवृत्त कर दिए, फिर आपने भोजन किया, आप कंटिन्यू श्वास ले रहे हो, जिसको हम लोग श्वसन कहेंगे। फिर क्या हो रहा है कि हमारे बॉडी के अंदर प्यारे बच्चों जो आप भोजन करते हो, सांस लेते हो, तो ये सारा चीज़ भोजन ऊर्जा और मतलब भोजन के अंदर ग्लूकोज है, और ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन मिलेगा बच्चे तो वहाँ ऊर्जा बनेगा, है ना। और ये ऊर्जा बनकर हमें शक्ति और ताकत मिलता है, जिससे हम कोई काम को करते हैं। लेकिन ये चीज़ संपूर्ण बॉडी कोशिका तक तो जानी चाहिए। तो ऑक्सीजन और हमारा भोजन खून के माध्यम से पूरे बॉडी में चलते रहता है, इसको बोलेंगे परिवहन। तो परिवहन भी जय पराक्रम का एक हिस्सा है, समझ रहे हो। लगातार जब शरीर के अंदर भोजन के द्वारा ऊर्जा बन रहा है, शरीर के अंदर रोग प्रतिरोध क्षमता के लिए तरह तरह का उपापचयी क्रिया हो रहा है प्यारे बच्चों, तो इनके साथ साथ कुछ बेकार और विषैले पदार्थ का भी निर्माण हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है, समझ, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्सर्जन बोलेंगे, ठीक है। तो ये समस्त चीज़ मिलके क्या बनता है, जय पराक्रम बनता है। तो हम लोगों ने क्या देखा है इसमें, जय पराक्रम में पोषण देखा, ठीक है। फिर हम लोग इसमें क्या देखेंगे, श्वसन देखेंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या देखेंगे, परिवहन देखेंगे। फिर हम लोग क्या देखेंगे, उत्सर्जन देखेंगे। तो प्यारे बच्चों ये देख रहे हैं, ये क्या है, जय पराक्रम है, समझ रहे हो। और ये क्रिया के द्वारा ही हमारा जीवन लगातार चल रहा है। अब सोचिए, अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी, आपको विटामिन मिनरल्स, रोग से लड़ने के लिए जो सामग्री चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो आप जिंदा नहीं रह पाओगे, आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। अगर आप श्वसन नहीं करोगे तो आपका भोजन को जलाएगा कौन, उससे ऊर्जा कौन पैदा करेगा। तो इससे परिवहन नहीं होगा तो आवश्यक पदार्थ शरीर की कोशिकाओं तक जाएगा कैसे।
विषैला पदार्थ वहाँ से निकलेगा कैसे? तो बेटा परिवहन भी आवश्यक है। उत्सर्जन में क्या होता है कि विषैला पदार्थ शरीर से बाहर निकलना, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो आपका पूरे शरीर में गंदगी ही जमा हो जाएगा, कूड़े का ढेर में आप परिवर्तित हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये है जैव पराक्रम। अब हम लोग विस्तार से हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? जैव पराक्रम के पोषण टॉपिक को पढ़ेंगे। अब इसको उतारें।